प्रकृति प्रेम इंस्टीट्यूट के सभी छात्रों का स्वागत है। परीक्षा बिल्कुल नजदीक है और हम समझ सकते हैं कि इस वक्त कैसा महसूस हो रहा होगा। जी बिल्कुल। थोड़ी घबराहट होना स्वाभाविक है। हाँ, तो इसीलिए आज हमारे पास जो नोट्स हैं वो शायद बहुत मदद करेंगे। ये खास तौर पर सीटीटी की अंतिम समय की तैयारी के लिए है और इनका शीर्षक है सीटीटी 2024 अंतिम समय की स्मार्ट रणनीति। बहुत बढ़िया। तो आज हम इन नोट्स में दी गई रणनीतियों को गहराई से समझेंगे ताकि परीक्षा का दबाव थोड़ा कम हो सके। बिल्कुल, ये सिर्फ तुक्का ट्रिक्स नहीं है, बल्कि ये परीक्षा के मनोविज्ञान को समझने का एक तरीका है। अगर इन्हें सही से इस्तेमाल किया जाए तो ये आत्मविश्वास काफी बढ़ा सकती हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। नोट्स में पहला और सबसे जरूरी नियम दिया गया है, डरना मना है। ये कहने में तो बड़ा आसान है, पर इसके पीछे का तर्क क्या है? देखिए, इसका सीधा सा संबंध है परीक्षा के फॉर्मेट से। सीटीईटी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अच्छा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जी, इसका मतलब है कि हर सवाल, चाहे वो सही हो या गलत, आपके टोटल स्कोर से कुछ घटाएगा नहीं। तो एक भी सवाल छोड़ना मतलब वो सबसे बड़ी गलती होगी। सही बात है, यानी हर सवाल एक मौका है, कोई खतरा नहीं। एकदम। जब डर नहीं होता तो आप खुले दिमाग से सभी 150 प्रश्न हल करने की हिम्मत जुटा पाते हैं। ठीक है, अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित किया। एक गोल्डन रूल है, बच्चा भगवान है। ये सुनने में एक कहावत जैसा लगता है। परीक्षा के लिए इसका क्या मतलब है? ये सिर्फ एक ट्रिक नहीं है। ये असल में एनसीएफ 2025 यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा की मूल भावना है। अच्छा, ये फिलॉसफी से जुड़ा है। हाँ, सीटीटी परीक्षा यही परखना चाहती है कि आप एक शिक्षक के तौर पर बाल केंद्रित शिक्षा को कितना समझते हैं। मतलब जब भी आप किसी पेडागोजी के सवाल में फंसें, हमेशा वो ऑप्शन चुनें जो बच्चे को सबसे ज्यादा महत्व दे रहा हो। यानी बच्चे को सम्मान और अवसर दे रहा हो। बिल्कुल, याद रखिए, बच्चा कभी गलत नहीं होता। सिस्टम या शिक्षक गलत हो सकते हैं। ये एक तरह से आपकी सोच का टेस्ट है। अच्छा, तो ये एक माइंडसेट चेक है। इसी सोच से जुड़ा एक और टूल इन नोट्स में है, टैग वर्ड्स। ये तो मुझे सही जवाब ढूंढने की एक कोड बुक जैसा लगा। हाँ, आप कह सकती हैं, एक तरह से कोड बुक ही है। ये शब्द असल में पॉजिटिव और नेगेटिव एजुकेशन सिस्टम की तरफ इशारा करते हैं। जैसे अवसर देना, प्रोत्साहन, करके सीखना, चर्चा, समावेशी शिक्षा, ये सब पॉजिटिव कीवर्ड हैं। ज्यादातर सही उत्तर इन्हीं के आसपास होता है। और नेगेटिव वाले? वहीं दूसरी तरफ केवल, सिर्फ, रटना, दंड देना, कठोर अनुशासन जैसे शब्द हैं। इन ऑप्शंस को तो आप देखते ही हटा सकते हैं। तो शब्दों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, लेकिन कई बार सवाल ही घुमा दिया जाता है, खासकर जब प्रश्न में नहीं, नॉट शब्द आ जाता है। वो अक्सर एक जाल जैसा लगता है। बिल्कुल, और यहीं पर टैग वर्ड्स का ज्ञान और भी काम आता है। जब प्रश्न में नहीं पूछा जाए तो आपको असल में 3 पॉजिटिव ऑप्शन दिए जाते हैं और एक नेगेटिव, और हमें उस नेगेटिव वाले को ढूंढना होता है। एकदम। आपका काम उसी एक नेगेटिव विकल्प को ढूंढना है। जैसे अगर सवाल है, इनमें से क्या सिखाने का अच्छा तरीका नहीं है, तो जाहिर है रटकर याद करवाना जैसा ऑप्शन ही आपका सही उत्तर होगा। समझ गए। इन नोट्स में एक और दिलचस्प ट्रिक है, बड़ा विकल्प वाली, कि जो ऑप्शन सबसे लंबा हो अक्सर वही सही होता है। लेकिन क्या यह हमेशा काम करता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये कोई 100% वाला अचूक नियम नहीं है। इसे आखिरी हथियार के तौर पर ही इस्तेमाल करना चाहिए जब आपको जवाब बिल्कुल ना पता हो। अच्छा, तो ये एक कैलकुलेटेड गेस है। हाँ, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि खासकर पेडागोजी के सवालों में परीक्षक को सही उत्तर को पूरी तरह समझाने के लिए ज्यादा शब्दों की जरूरत पड़ती है। लेकिन हाँ, आपकी शंका भी जायज है, इसलिए पहली कोशिश हमेशा सवाल को समझकर हल करने की ही होनी चाहिए। ठीक है। और अंत में एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह दी गई है ओएमआर शीट को लेकर। और शायद ये सबसे जरूरी सलाहों में से एक है। मैंने कई छात्रों को देखा है जो सब कुछ जानते हुए भी सिर्फ ओएमआर शीट गलत भरने की वजह से रह गए। सबसे बड़ी गलती होती है सारे 150 गोले आखिरी के 15 मिनट में भरने के लिए छोड़ देना। उस समय घबराहट में गलतियां होती ही होती हैं। तो सही तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका है हर सेक्शन यानी 30 सवाल पूरे करने के बाद उसके गोले भर लें। इससे दिमाग को एक छोटा सा ब्रेक भी मिलता है और आप समय के साथ चलते रहते हैं। तो इन नोट्स का सार यही है कि बिना डरे सभी 350 प्रश्न हल करें, बच्चे को हमेशा सर्वोपरि माने, कीवर्ड्स को पहचाने और ओएमआर शीट को साथ साथ भरते चलें। बिल्कुल। और एक बात याद रखें, ये कोई टॉप करने की रेस नहीं है, ये एक क्वालिफाइंग परीक्षा है। हाँ,
बस कट ऑफ क्लियर करना है। जी, जनरल के लिए 90 और ओबीसी SC ST के लिए 82 अंक। अपनी महीनों की मेहनत पे भरोसा रखें। ये रणनीतियां बस उस मेहनत को सहारा देने के लिए हैं। सभी एस्पिरेंट्स को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। और जाते जाते सोचने के लिए एक बात, ये परीक्षा सिर्फ आपके ज्ञान की नहीं है, बल्कि उस ज्ञान को दबाव में लागू करने की आपकी क्षमता की भी है। शांत दिमाग और सही रणनीति ज्ञान से भी ज्यादा शक्तिशाली साबित हो सकती है।